पहले आपको देखते मुझे वही शादी में जरूर आना याद आ जाती है। और मतलब मुझे लगता है एक अच्छा वो रहा होगा आपका एक्सपीरियंस कृति के साथ। देखो ये तुम्हारा हक है आरती, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तुम चाहो तो बदलने की रिक्वेस्ट कर सकती हो, लेकिन अगर मेरी सलाह मानो तो ऐसा मत करो, बिकॉज एज फार एज आई नो डीएम इज अ गुड गाय। बट हाँ, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। ग्रेजुअली काफ़ी फिल्म वालों से जान पहचान और तरीके प्रोग्रामिंग करते हम लोग शूट। जी जी। गदर से कोई किस्सा या आपका उसमें गदर के टाइम दैट वाज नॉट ये मतलब ये फिल्म पॉलिसी के पहले बुलेट राजा वाज जोर फिल्म पॉलिसी जब आ गई थी। हाँ, फिल्मों का शौक हम ये है जो पहला मुझे बहुत छोटी मेमोरीज है कि इलाहाबाद में फादर पोस्टेड थे तो वहाँ पे उस समय 7 हिंदुस्तानी। अच्छा। तो वो बड़े पर्दे पे घर पे जो है ना पर्दा लगा के प्रोजेक्टर फिल्म, दैट वाज माय फर्स्ट, आई वाज लाइक 2-3 इयर्स ओल्ड। ओके। माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ सिनेमा। सबसे ज़्यादा फिल्म शूट हुई एक्सेप्ट फॉर शाहरुख खान एंड आमिर खान, एवरीबॉडी केम। मतलब शाहरुख खान, सलमान खान केम, अक्षय कुमार ने 3 फिल्में शूट करी, राजकुमार राव, आपका आयुष्मान खुराना। राजकुमार राव तो मुझसे बल्कि बोले मुझे लग रहा है यहाँ घर ले लेना। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें आपने डिफरेंट लोकेशंस देखी हैं। फिल्मों में किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को संवारते हैं, फिल्मों में किस तरीके से हम लोगों को आगे तक लेकर जाते हैं, और एक स्टोरी जो है वो फिल्मों की बड़ी कमाल की होती है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में एक तो एज एन एक्टर भी परफॉर्म किया है, चाहे वो बाटला हाउस हो या फिर आपकी शादी में जरूर आना हो। हमारे लखनऊ में भी बहुत सारी फिल्म शूट होती है। सो ऐसी ही एक पर्सनालिटी को आज हमने इनवाइट किया है हमारे पुनीत का पॉडकास्ट में। आप सबका स्वागत है NFA डिजिटल पर। आप देख रहे हैं पुनीत का पॉडकास्ट। मेरा नाम है आरजे पुनीत और अक्सर फिल्म पॉलिसी की हम बात करते हैं, और ऐसे ही एक फिल्म पॉलिसी मेकर गौरव द्विवेदी सर, जो कि MP, CG और UP की फिल्म पॉलिसीज को बहुत सारा ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। गौरव सर, आपका वेलकम है हमारे पुनीत का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मुझे पुनीत का पॉडकास्ट में मौका देने के लिए। कैसे हैं आप सर? और आपके ऑडियंस से बात कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मुझे तो सबसे पहले आपको देखते मुझे वही शादी में जरूर आना याद आ जाती है। और मतलब मुझे लगता है एक अच्छा वो रहा होगा आपका एक्सपीरियंस कृति के साथ। कैसा रहा? सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं सर। जो बातचीत मतलब हालांकि मेरी पहचान नहीं है एक्टर की तो नहीं है, आई एम बेसिकली फिल्म पॉलिसी एक्सपर्ट और मैं पहले जर्नलिज्म में भी रहा था। हाँ। तो बट हाँ, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। इस दरमियान यूपी में जब फिल्म पॉलिसी चल रही थी, मैं उपाध्यक्ष था फिल्म विकास परिषद, तो बहुत सारे शूट्स हो रहे थे, हम लोग ला रहे थे जी। उसमें कुछ जान पहचान वाले डायरेक्टर से जिनसे थी तो उनसे उनका एक बड़ा स्वीट सा रोल है। रत्ना सिन्हा ने बोला कि मैं उनको ले गया था लोकेशन दिखाने इलाहाबाद। अच्छा। तो मैंने आप करेंगे जर्नलिज्म किया, एंकर रहे तो कैमरा फेस करना है, नॉट पब्लिक लाइफ में तो पब्लिक स्पीकिंग रहती है। बट हाँ, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। उस दरमियान यूपी में जब फिल्म पॉलिसी चल रही थी और मैं उपाध्यक्ष था फिल्म विकास परिषद, तो बहुत सारे शूट्स हो रहे थे, हम लोग ला रहे थे। तो उसमें कुछ जान पहचान वाले डायरेक्टर से जिनसे थी तो ऐसे उनका एक बड़ा स्वीट सा रोल है। रत्ना सिन्हा ने बोला कि मैं उनको ले गया था लोकेशन दिखाने इलाहाबाद। अच्छा। तो मैंने आप करेंगे जर्नलिज्म किया, एंकर रहे तो कैमरा फेस करना है, नॉट पब्लिक लाइफ में तो पब्लिक स्पीकिंग रहती है। बट इट वाज अ गुड प्लेजेंट एक्सपीरियंस। और हाँ, मतलब राजकुमार राव जो बहुत मजे हुए एक्टर, कहानी बहुत स्वीट थी। बिल्कुल। एंड आई वाज प्लेइंग एन ऑफिसर जो कृति का जो है बहुत होता है। हाँ जी। आई थिंक मुझे भी लगता है कृति की आज तक की आई थिंक दिस वाज द बेस्ट फिल्म। वेरी आज भी लोग याद करते हैं। और हाँ, ये मजे की बात है, मैं दुबई गया था एक बार फिल्म से, तो वहाँ के अरे सर आप उसमें थे ना शादी में, तो लोग गायब है, तो अंदर के कलाकार को अच्छा लगा। हम इस फिल्म पर और भी बात करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा स्टार्ट करें सबसे पहले आपके बचपन में। कैसा मतलब फिल्मी कीड़ा था आपको? आप फिल्म जगत में है, पॉलिसी मेकर हैं, या आप शुरू से डायलॉग बाजी या कुछ चलती रहती थी बचपन में? नहीं, देखिए तो हिंदी हार्टलैंड्स है, तो जबान की वो है, पढ़ने लिखने का तो सारी चीज है। बेसिकली मेरे फादर IAS थे, हमारा जो गांव है राजापुर में, कल ही गया था वहाँ पे। अच्छा। तो तुलसीदास का जन्म स्थान है। अरे वाह।
फादर वहीं से थे, तो एक तो ये कि साहित्य कला वो सारी चीजें रुचि थी। फिर जर्नलिज्म में आ गए और मैं लिखने विजुअल्स ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। तो मेरा मैं हालांकि मैं सिविल सर्विसेज दिया था, बट माय सेकंड ऑप्शन वाज ऑलवेज न्यूज़ एंड विजुअल एंड टेलीविजन एंड मीडिया करने का। वो काम पूरा, हाँ फिल्मों का शौक मुझे याद है। पहला मुझे बहुत छोटी मेमोरीज है कि इलाहाबाद में फादर पोस्टेड थे, तो वहाँ पे उस समय 7 हिंदुस्तानी, अच्छा, तो वो बड़े पर्दे पे घर पे जो है ना पर्दा लगा के प्रोजेक्टर देखना, दैट वाज माय फर्स्ट, आई वाज लाइक 2-3 इयर्स ओल्ड। ओके, माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ सिनेमा। तो उस बारे में मैं देख रहा था, ये 120 बहादुर को प्रमोशन पे लगता रहा है, तो वो किस्सा बताते हैं कि मतलब एवरी मॉर्निंग स्कूल जाने के लिए क्रांति फिल्म देखते थे मनोज कुमार। अच्छा, तो फादर कानपुर में पोस्टेड, तो क्रांति फिल्म रिलीज होने वाली थी। तो मनोज कुमार हमारे घर आए जीन्यू में रिलीज के पहले, बता रहे थे पूरा किस्सा। उन्होंने बहुत सारे मुझे क्रांति के जो है की रिंग और चेन और वो जो स्कार्फ जो उनका बेटा कुणाल पहनता है लास्ट में दुर्गा जी वाला, वो गिफ्ट दिया था। ओके, बता रहे कैसे उन्होंने, मतलब मैं घर वर तक गिरवी रख दिया था बनाने फैशन में के लिए। और फिर वो जुनून ऐसा चढ़ा कि उस फिल्म में जो एक वो था क्रांति की, जो एक बोर्ड लोग लगाते थे। मैंने, हम लोगों के उस समय सरकारी घर हुआ तो बड़े बड़े कूलर होते थे, और सीमेंट का जो गोला काट के जो है वो हवा के लिए जो है जो फैन के लिए निकाला, तो वो गोले को फिर मैं पेंट कराया बोलो। आई यूज्ड टू, वो मतलब जुनून जो है सिनेमा का शुरू से नेशनलिज्म की बात थी। देन ओवर द पीरियड जब आप यहाँ आए, फिर देन also got an opportunity to work as CEO of Ram Gopal Verma's film company। 3 साल बाद तो सरकार राज कॉन्ट्रैक्ट फूक 3 फिल्में समय में उसमें बनी। नहीं, मैं चाह रहा हूँ ये आपकी जर्नी में थोड़ा सा शुरू से हम चलना चाहते हैं, आप बहुत आगे चले गए। मैं चाहूंगा जैसे आपने स्कूलिंग एंड ऑल लखनऊ से आपने लामार्टिया से पढ़ाई की है, फिर सर्विसेज में थे तो कई जगह रहे, इलाहाबाद रहे, आगरा रहे, फिर कानपुर रहे। 12 फाइनली लामार्टिया से ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से किया। अच्छा, जहाँ पे मतलब इम्तियाज अली मेरा बैचमेट था, ऑनर्स में था, मैं हिस्ट्री ऑनर्स में था। अर्नब गोस्वामी सोशियोलॉजी ऑनर थे, ही वाज आल्सो बैचमेट। ओके, अनुराग कश्यप वो किरोड़ीमल में थे, वो सीनियर टू अस। अच्छा, बट ही वाज इन किरोड़ीमल। हिंदू कॉलेज से हमारे से आशीष विद्यार्थी भी, दे वर ऑल सीनियर। अच्छा, तो अच्छा माहौल मतलब तो है उस तरीके से। बट तब सिविल सर्विसेज वाज प्रायोरिटी, सिनेमा तब उतना नहीं था। तो उस समय बातचीत होती थी उन लोगों से कि यार फिल्मों में जाएंगे कुछ ऐसा? इम्तियाज तो मतलब वाज वेरी एक्टिव इन थिएटर और वो सारा कुछ, उसको अल्टीमेटली वही करना था। मैं आई वाज, बिकॉज़ एक इंद्रप्रस्थ हमारी स्कूल मैगजीन निकलती थी। अच्छा, तो ही वाज एडिटर इंग्लिश एंड आई वाज एडिटर हिंदी ऑफ दैट मैगजीन। अच्छा, तो हम लोग मिलते रहते थे सारे। अभी भी मतलब दोस्ती यारी, हम लोगों को मुलाकात होती रहती है। लास्ट ईयर अनुराग कश्यप की बेटी की शादी थी, मैं गया था, इम्तियाज वाज देयर अलोंग विद हिज डॉटर। जी, वंडरफुल। फिर वो था, फिर फाइनली मतलब जर्नलिज्म ज्वाइन किया 2000 में, वर्क विद जी न्यूज़ आज तक, तो विजुअल और उनसे फिर एंटरटेनमेंट भी ऐड कर रहा था मैं। ग्रेजुअली काफी फिल्म वालों से जान पहचान और उस तरीके प्रोग्रामिंग करते थे हम लोग। जी। ओके, एंड देन फिर जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई 2012 में, तो उनसे मेरा बहुत पुराना परिचय। तो उनका विजन था कि देश में एक ऐसी फिल्म पॉलिसी आए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करे, अट्रैक्ट करे, यहाँ पे हमारे कलाकारों को काम दिए, स्टेट की ब्रांडिंग हो, इन्वेस्टमेंट आए उस तरीके से। तो देन ही कॉल्ड मी बैक फ्रॉम मुंबई कि ये तुम्हारे मन की चीज है, ये नो योर इंटरेस्ट, तुम ये करो। तो ही अपॉइंटेड मी वाइस चेयरमैन ऑफ यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें पहले जया बच्चन, पहले वो थी। फिर देन हम यूपी जब लोगों ने फिल्म पॉलिसी में बहुत सक्सेसफुल, आई थिंक जो आज बेंचमार्क है, मोर और लेस सारे स्टेट्स में देखता हूँ वही उसी राह पे चलने की कोशिश करते हैं। डिड वंडर्स, लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स। आज जो एक इकोसिस्टम, एक हब बन गया यूपी में, एवरी सेकंड फिल्म इज बीइंग शॉट, दैट इज थैंक्स टू हिज विजन एंड यू नो कैसे किस तरीके से पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने का। सर, यूपी, एमपी और सीजी आप देखते हैं पॉलिसी मेकिंग में, स्टेट वाइज यदि हम बात करें तो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप? देखिए, होता क्या है कि हर एक स्टेट में, चूंकि मेरा इंटरेस्ट है सिनेमा में, फिल्म में, तो मैं विजुअली भी उस चीज को देखता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 या 3 वेब सीरीज या कोई फिल्म देखूं। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता हूँ कि वो एंटरटेनमेंट है, बट एज अ पॉलिसी मेकर मैं देखता हूँ कि आज की तारीख में क्या कंटेंट है और क्या लोकेशंस हैं जो शूट के लिए चाहिए उन लोगों
राइट, और उसको कैसे हम अपने स्टेट में खींच के लेके आए। अब कुछ एडेड एडवांटेज हैं स्टेट्स की लोकेशन वाइज और कुछ, क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कहानी। पहले तो कहानी, फिर कहानी की आप सेटिंग कहाँ पे करेंगे। राइट, तो अगर आपको कोई रोमांटिक कहानी तो हो सकता है आप जम्मू कश्मीर में भी कर सकते हैं, आप लखनऊ में भी कर सकते हैं, आप रायपुर जैसे जो है कर सकते हैं, आप पटना में भी कर सकते हैं, या आप किसी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमको देंगे। अब लखनऊ का एडवांटेज क्या है कि इट्स अ मजे का जो है स्लाइस ऑफ लाइफ, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी या बासु चटर्जी की फिल्मों का मैं बोलता था कि मिडिल क्लास रोमांस के लिए बहुत अच्छी सेटिंग है। नया शहर भी बस गया घूमते जो है एक्सटेंशन, और पुरानी हेरिटेज है, बाबों की है, अंग्रेजों की है। सेकेंडली क्या आपको उस तरीके की जो बिल्डिंग्स और लोकेशंस हैं, तो अगर आप कोई स्पाइनिश पे फिल्म बना रहे हैं, आप पाकिस्तान दिखाना चाह रहे हैं, आप 70s का इंडिया दिखाना चाह रहे हैं, तो वो पुरानी बिल्डिंगें, चाहे वो जो है आपका रेजिडेंसी हो, चाहे आपका इमामबाड़ा हो, रूमी दरवाजा हो, या फिर पुरानी कोठियाँ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मलिहाबाद में, काकोरी में बहुत अभी हक फिल्म जो शूट हुई है, तो शाहबानों की कहानी थी वो 70s 80s की। उन्होंने काकोरी लखनऊ में ऑलमोस्ट जो है इमरान हाशमी तो लुक और फील जो है क्योंकि ऑथेंटिक हो जाता है। अब हो क्या रहा है कि लोग ज्यादातर रियल लोकेशन पे जा रहे हैं शूट करने के लिए। मैं एक दो एग्जांपल जैसे स्त्री ऐसी फिल्म के लिए दे वेंट ऑल द वे टू चंदेरी, क्योंकि उनको गलियां उस तरीके की चीज है, तो वो किसी वीएफएक्स स्टूडियो में नहीं शूट किया उन्होंने, सुई धागा भी उनको दिखाना है तो वहां पे, तो इसलिए मध्य प्रदेश हैज दैट काइंड ऑफ उनकी लोकेशन। तो मध्य प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है उस हिसाब से सिनेमा, आई थिंक यूपी के बाद सबसे ज्यादा शूट हुआ। मतलब यदि कोई फिल्म मेकर यदि कोई फिल्म बनाता है और उसको यदि लोकेशन यदि कुछ चाहिए तो वो गौरव सर से नहीं, बैक बीइंग इन द पोस्ट, यू नो, माय जॉब इज टू फैसिलिटेट, वी वांट टू नो कि वी आर नॉट प्रोड्यूसर बट वी आर फैसिलिटेटर्स, गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटर। तो हमारी जो पॉलिसी जिसमें आप आओगे शूट करोगे हमारे यहाँ, तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कोई आपको जो रेड टेपिज्म ना फैले, क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस। उस लिमिटेड समय में आपका पैसा लग रहा है, तो आप बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के, आपको लोकल एक्टर्स मिल जाए, आपकी कॉस्ट में आपका जो सेलुलॉइड का जो सपना वो पूरा हो जाए, तो वो आपको सब्सिडी समय से मिल जाए। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट सिर्फ एक सब्सिडी रहती है या कुछ और भी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्पिंग रहती है? तो जो है मतलब मोरलेस सब्सिडी रहती है, हर स्टेट का कुछ कम ज्यादा है, मोस्टली ज्यादातर स्टेट्स में, जैसे यूपी में 6, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम जो है दे रहे हैं हिंदी फिल्मों को और ओटीटी को, गिवन की आप कितने % शूट करें। 2 स्लैब होते हैं 50 और 75%, तो 50% पे अप टू 1 करोड़, इक्विवेलेंट टू 25-30% कॉस्ट। ये इस बिजनेस को मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट या what? नहीं, इट्स एन एडेड एडवांटेज बिकॉज यू कमिंग टू शूट इन आवर स्टेट, तो हम आपको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं। और उसके और भी कई जगह है कि जैसे आप कई स्टेट में कि आप पोस्ट प्रोडक्शन अगर वहीं की लोकल कंपनी से कराएंगे तो आपको और एडेड पैसा मिलेगा। हमारे लोकल एक्टर्स को आप मेनली सपोर्टिंग दे रहे हैं, वहीं की डोमिसाइल है उनकी, तो 25 लाख तक उनका रीइंबर्समेंट हम करते हैं। तो बेसिकली स्टेट को प्रमोट करने की पॉलिसी का इंटेंशन क्या है, ये किसी भी तरीके की, चाहे वो जल से नल है पॉलिसी, किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, कि आप बेनिफिशियरी मेरा कौन है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो वो क्या वो यहाँ के इन्वेस्ट कर रहा है। अगर कोई इंडस्ट्री डाला तो उसमें भी सरकार सब्सिडी देती है, रजिस्ट्री में कम कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको मांग। उसी तरह ये आप जब हमारे यहाँ शूट कर रहे हैं, हमारे लोकल एक्टर्स को काम दे रहे हैं, हमारे होटलों में रह रहे हैं, हमारे यहाँ खाना खा रहे हैं, प्रॉप्स खरीद रहे हैं, उस जीएसटी से भी हमें फायदा हो रहा है। हमारी ब्रांडिंग मुफ्त की हो रही है, हमको कोई ऐड नहीं बनाना पड़ रहा। फिल्म रिकॉल वैल्यू की 6 फिल्म वहाँ शूट हुई थी, आप सरकार का जो पहले जो आता है थैंक्स का एक जो क्रेडिट नोट भी देते हैं उस तरीके से। तो आइडेंटिफिकेशन करने, स्टैब्लिश करने में आज के डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के उसमें जो है आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो रही है, तो उसी के एवज में जो है सरकार एक इंसेंटिव देती है। सो दैट एंड दैट इज व्हाई यूपी टुक द लीड, और यहाँ पे एक अच्छा इकोसिस्टम बन गया। मतलब मैं अपने 3 साल जो मैं यहाँ पे था, जब मेरा तो 100 से ज्यादा फिल्में शूट हुई, एक्सेप्ट फॉर शाहरुख खान एंड आमिर खान, एवरीबॉडी केम। मतलब शाहरुख खान, सलमान खान केम, अक्षय कुमार ने 3 फिल्में शूट करी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना। राजकुमार राव तो मुझसे बल्कि बोले मुझे लग रहा है यहाँ घर ले लेना चाहिए। But thanks to a good visionary film policy and which was made possible with our efforts and people's support, उसको लखनऊ जो एक हब बनता जा रहा है शूटिंग के लिए। सर डेफिनेटली जहाँ एक बेसब्री से इंतजार लोगों को जो फिल्म सिटी की बात हुई है,
क्या उसमें भी अमेंडमेंट है, कुछ हो रहा है? फिल्म सिटी देखिए जो यूपी का है वो है तो बहुत अच्छा नोबेल और बड़ा आइडिया है, बट इट्स वेरी फार फ्लंग। इसलिए देखिए क्योंकि क्या है कि मुंबई में जो फिल्म सिटी है और जो रामोजी राव फिल्म सिटी वो सक्सेसफुल इसलिए हुए थे क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी आपका फिल्म इंडस्ट्री का बेस था, तो हिंदी बॉलीवुड फिल्में हो रही वहाँ पे, प्लस मराठी की फिल्में हो रही। रामोजी इसलिए हो रहा है तमिल तेलुगु रीजनल सिनेमा इतना बड़ा हो गया तो ऑलरेडी वहाँ पे बिजनेस। यहाँ पे भी ड्रॉबैक क्या है कि आइडिया तो अच्छा है कि आप 5,000 करोड़ का और 1,000 एकड़ की जमीन वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, बट ये भी जब तक जेवर एयरपोर्ट नहीं ऑपरेशनल होगा, अब शायद होने वाला है जो खबर है। दूसरा भी वहाँ लोग नहीं रह रहे, so there is no habitation, तो जब तक वो शहर नहीं बसेगा, प्लस अभी बहुत ही मतलब फौरी तौर पे जो है इससे अभी जमीन उनको अलॉट हुई है, लीज पे सरकार ने दी है, प्रेजेंटेशन वगैरह है, बट आप कब कितने साल में उसको पूरा कर पाएंगे, बिकॉज इट्स अ 5,000 करोड़ प्रोजेक्ट एंड इट्स अ बिग टास्क, यू नो, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ शूट जो आप लेके आओगे, वेदर यू आर गेटिंग वार्नर ब्रदर्स एंड ऑल दोस जो पोस्ट प्रोडक्शन वाले, वो तभी आएंगे जब उनको कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी पड़ेगी। जो 100 यूरो में जो है डिज्नी जो काम करा रहा है पेरिस में कहीं भी यूरोप में, वो अगर 50 यूरो में इंडिया में, दैट बिजनेस विल कम, बट इट विल टेक टाइम। तो मुझे लगता है कि मतलब अभी आई वांट कि हाँ हमारे स्टेट की बात है तो होना चाहिए, बट व्हेन इट विल हैपन आई एम नॉट। बिल्कुल, हमने शुरुआत की थी जब हम बिकॉज वो सीन हमेशा याद रहता है, शादी में जरूर आना। सो अक्सर जब मैं वो फिल्म देखता हूँ तो हम लोग बीइंग अ लखनऊ वासी ये लगता है कि हाँ ये हमारे यहाँ शूट हुई है, लेकिन कहाँ की लोकेशन से और क्या राज छुपे उस फिल्म के, वो एक्चुअली रत्ना सिन्हा जी जो है डायरेक्टर, उनकी फिल्म थी, तो बेसिकली कहानी तो इलाहाबाद की लखनऊ की है। तो वो मेरी उनसे जब बात हुई तो मैंने, विनोद बच्चन प्रोड्यूसर थे इसके, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लखनऊ में शूट कर लेंगे, मैं रेकी करने आना चाहिए। तो मैंने कहा आप आइए। फिर जब वो आए तो मैंने कहा आप इलाहाबाद चलिए ना, क्योंकि आपकी कहानी में आपको दिखा। नहीं लखनऊ में शूट करते हैं ना, क्या यहाँ पे सब कन्वीनियंट है, आपका अच्छा सिस्टम बना। मैंने कहा लेट्स गो। तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि लखनऊ, बनारस, आगरा 3 ऐसे सेंटर जहाँ शुरू से फिल्में शूट हो रही है। आगरा बिकॉज ऑफ ताजमहल, लखनऊ अपनी कन्वीनियंस की वजह से रेल रोड एयर कनेक्टिविटी है, सप्लाई प्रोड्यूसर है, सिस्टम बने हुए हैं, लोकेशन मिल जाती, एंड बनारस बिकॉज ऑफ घाट्स। तो मैंने कहा नहीं आप चलिए। तो आई टुक हर टू इलाहाबाद। ठीक है। तो इलाहाबाद में उनको दिखाया, तो उन्होंने संगम देखा, सिविल लाइन देखा, उन्होंने हाई कोर्ट देखा, यूनिवर्सिटी देखी। शी फेल इन लव विद द प्लेस। विजुअली उनको लगा कि हाँ यार ये तो सही जगह पर लग गई। देन शी डिसाइडेड टू हाफ द फिल्म वाज शॉट इन इलाहाबाद एंड हाफ द फिल्म वाज शॉट इन जो राजकुमार डीएम ऑफिस में आते हैं। मतलब वो डीएम ऑफिस भी, प्लस इनका जो मेरा जो ऑफिस था, गाना वानो, तू बन जा, ये इधर आपका ये रिवर फ्रंट के पास भी। बाकी क्लाइमैक्स और वो सारी चीजें उन्होंने लखनऊ में शूट की, बट मोस्टली फर्स्ट हाफ जो उसका जो है वो सारी चीजें उन्होंने इलाहाबाद। ओके सर, फिल्मों की हम बात करते हैं, आज कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है, बड़े जो पर्दे हैं, मतलब मैं यदि पर्सनली अपनी बात करूं तो बड़े पर्दे पे फिल्म देखने का अलग मजा है। मतलब अब ओटीटी के आ जाने से कितना इम्पैक्ट पड़ा है, और क्या अब भीड़ जुटा पाना फिर से नहीं पॉसिबल? चैलेंजेस तो हैं। तो अभी ऑफ लेट जो कमल हसन की लास्ट फिल्म आई थी, तो उस समय ये डिबेट छिड़ी थी कि पहले हो रहा था कि फिल्म आई तुरंत 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ओटीटी पे रिलीज हो गई, तो फिर ये था कि भाई ऑडियंस क्यों जाए देखने, जब घर बैठे जो है आप 199 महीने के सब्सक्रिप्शन में 8-10 लोगों के साथ देख सकते हैं। ऐसे आप टिकट लेके जाओ, तो इट्स एन इवेंट एंड इट्स कॉस्ट। बिल्कुल। फिर पेप्सी पॉपकॉर्न ऊपर से खर्चा 1,000-1,500 रुपए। तो फिर ये यूनिवर्सली डिसाइड हुआ प्रोड्यूसर हो, क्योंकि कमल हसन ने साउथ का था कि हीरो वर्शिप बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे थिएटर में लोग ज्यादा देखते हैं फिल्में, फुटफॉल ये, एंड द अर्निंग इज आल्सो थिएट्रिकल से रेवेन्यूज आता है। तो देन फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि नाउ देयर हैज टू बी एन 8 weeks मिनिमम गैप बिटवीन अ थिएट्रिकल रिलीज एंड एन ओटीटी पे रिलीज आने के लिए। अब वो धीमे धीमे मतलब इट इज बिकमिंग ए सेट नाउ। तो वो चैलेंजेस, हालांकि ओटीटी जो है कई लोग जो है लोगों को दे रहे हैं जहाँ पे नॉन थिएट्रिकल ओटीटी रिलीज भी हो रही है, बट उसका में जो रीजन ज्यादा मुझे लगता है उसके बियॉन्ड जो अगर आप जाइए, दैट इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड स्क्रीन्स इन इंडिया इज वेरी लो। यूएस में मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 140 से ज्यादा पर मिलियन है वहाँ पे। चाइना में जो है
करीब जो है 40-50 है, लेकिन एक ही पॉपुलेशन बहुत फैला बहुत हुआ तो वहाँ पे स्क्रीन बहुत ज्यादा। अच्छा। हमारे यहाँ 6 है पर मिलियन, तो अगर कोई बड़ा प्रोड्यूसर करेगा तो सिर्फ 5000 स्क्रीन तक ही जो है, मतलब दैट सीम्स की बहुत बड़ी है। अब यूएस चाइना में 40-45 हजार स्क्रीन पर जो है फिल्म रिलीज हो रही है। तो इसलिए कि मुझे लगता है कि सिनेमा की स्क्रीन है, पीवीआर, ये सारी चीजें दे और ऑल रियल स्टेट बिकॉज दे ओपन इंडो, तो उसकी एक अलग कॉस्ट है ऑपरेशन रन करने की। उसका जो मेरा अपना पर्सनल है कि आप लो कॉस्ट सिनेमा बनाइए, 80 सीटर 50 सीटर, जहाँ पे 100 रुपए के अंदर जो है टिकट मिल जाता है, एंड इट विल बी मोर इन रूरल, मुफस्सिल एंड छोटे शहरों में जहाँ पे PVR and pushback seat kind of experience. So that is happening. कुछ कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, जादूस करके कंपनी कुछ एक इन्फ्लेटेबल सिनेमा बनाती है, वो ट्रैवल करते हर जगह। तो वो जब स्क्रीन की जो डेंसिटी जो है बढ़ेगी और इस तरीके लो कॉस्ट सिनेमा बढ़ेगी तो रिकवरी आसान होगी। बिल्कुल। आप 1 रुपए भी 5 जगह से इकट्ठा करो, आप 1 रुपए 10 जगह से करोगे तो 10 पैसा का ज्यादा आसान है। फिर हर तरीके का प्रोड्यूसर है, बड़ा है, छोटा है, रिलीज की भी अपनी कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो वो अफोर्डेबिलिटी पे जो है बन जाती है और एक पैरिटी आ जाती है। हम लोग भी जैसे जो यूपी की फिल्म पॉलिसी बनाई थी, जो सब्सिडी देने में, तो हम लोगों ने यही रखा था कि हमारा था कि अगर कोई थिएटर रिलीज कर रहे हैं तो 10 से 15 स्क्रीन जो आप 2 जो है सेंटर्स में करेंगे तो वील कंसिडर इट एज अ नेशनल रिलीज। तो इसलिए ताकि कोई छोटा प्रोड्यूसर ही कैन नॉट अफोर्ड 1000 स्क्रीन, बिल्कुल, सो उसको when there is a यशराज और अधर्मा प्रोडक्शन they can afford that, so there has to be parity। सरकार की नजर में सब बराबर, जो हमारे यहाँ आ रहा काम कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, उसके साथ कोई अन्याय गलत नहीं है। पॉलिसी शुड बी इक्विटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस। सर, जहाँ तक यदि हम बात करें पॉलिसी मेकिंग की, तो हमने अभी आपसे बहुत सारी बात की। स्टेट वाइज यदि बात करें, हम लखनऊ में हैं, और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, बहुत टैलेंट आज की डेट में निकल के आ रहा है। कैसे अप्रोच, बिकॉज कई बार मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, एक जैसे आज मुकेश चावला जी बड़ा नाम है कास्टिंग डायरेक्टर, कैसे आज का यूथ अप्रोच करे? क्या आज भी वो पहुंच पा रहे हैं कि जो फिल्म शूट हो रही है प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, या वहां कहीं हम लैग कर रहे हैं? नहीं, देखिए मुकेश चावड़ा का एग्जाम्पल, उन्होंने तो मैं उनको एक इवेंट पे अपने लेके आया था 6 साल पहले 2019 में। हमको यहाँ पोटेंशियल दिखाई दिया था। यहाँ की जबान साफ है, भारतीय नाट्य अकेडमी है, बिल्कुल है, तो थिएटर का एक अच्छा माहौल है, बहुत लोग यहाँ से निकले। अगर आज यूपी की बात करें तो अमिताभ बच्चन से लेकर सुधीर मिश्रा, हिमांशु धूलिया, अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, ये ऑल फिल्म मेकर, जो अभिषेक चौबे, ये सब यूपी के हैं। तो उन्होंने सिनेमा को दिया उस तरीके से, तो वो एक एडेड एडवांटेज आपको हिंदी फिल्म में तो है ही है कि आपकी भाषा का, आपके यहाँ पे एक जो इकोसिस्टम बना है थिएटर का, एक्टिंग उसका। तो उसी के बाद जो फिर मुकेश चावला ने अपना एक ऑफिस यहाँ पे खोला। हाँ जी। और वो बीच में आते रहते हैं, भी कुछ हम लोग और भी वर्कआउट करते हैं। प्लस अब काफी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, और रीच आउट तो मतलब अब सोशल वो है, तो आप इंस्टाग्राम पे या ऑफ एंड ऑन, चाहे यशराज की कास्टिंग हो, वो तो निकालते रहते हैं उस तरीके से। ऑडिशन भी आप ऑनलाइन जो करके भेज सकते हैं। बट ये कि हाँ, अभी और करने की जरूरत है, बिकॉज जिस तरीके से कंटेंट बन रहा है और ये इंडस्ट्री ग्रो, जो क्रिएटिव इकोनॉमी बूम है, मैं सिर्फ क्रिएटिव इकोनॉमी सिनेमा की बात नहीं करी, आप सिनेमा और ओटीटी के अलावा इवेंट्स हो रहे हैं, उसके अलावा आप देखिए गेमिंग इंडस्ट्री है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन है, म्यूजिक है, इस तरीके से। और प्राइम मिनिस्टर ने जो वेव जो सबमिट करी और जो बनाया है, वो बेसिकली जो इंडिया को कंटेंट हब बनाना है हमें। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बस मेरा है कि आंख नाक कान खोल के आप अपने जो, क्योंकि सिनेमा एक जुनून, एक पैशन है, तो आप यू डोंट गेट फूल्ड, देयर माइट बी सम rotten apples also, but opportunity there, people are में देख रेपर्टुआ हो रहा है। यहाँ पे लखनऊ फिल्म फोरम लोग करते हैं, उसका शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, हुमा कुरैशी आई थी उसमें, ऑफ एंड ऑन एक्टर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं, फिल्म मेकर, इतने शूट्स आपके यहाँ हो रहे हैं, तो जब वो आ रहे हैं तो यू कैन रीच आउट टू देम। आई डोंट थिंक देयर इज एनी, पर आप बोले अपना सही दिमाग, सही जो है थॉट के साथ और जज्बा दिखा कि इफ यू हैव टू अचीव इट, देन यू हैव टू। डेफिनेटली सर, फिल्मों में कंटेंट वाइज जहां हम देख रहे हैं आजकल एक सैचुरेशन लगता है, अल्टीमेटली वो घुमा फिरा के कहानी को कुछ ऐसे कान पकड़ के या वैसे कान पकड़ के। सो डू यू थिंक कि स्क्रिप्ट मेकिंग में या राइटर्स का और
ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मैं खास तौर से ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी है कि आप अगर साउथ से कंपेयर करो बॉलीवुड या हिंदी फिल्मों को, वहाँ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और चीजें बदल रही है। और सबसे बड़ा एक रीजन वहाँ पे ना कि वहाँ पे रूरल माइग्रेशन बहुत नहीं, तो लोग अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। तो आप चाहे वो महेश बाबू हो, चाहे वो जो है अल्लू अर्जुन हो, वो या फिर जो है आपके रामचंद्र, वो गांव की कहानी अभी भी दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ से गांव और जो जमीन से जुड़ी चीजें, उनके यहाँ भी नेशनलिज्म है, बट वो एक सिपाही था जो फौज से महेश बाबू चला गया, बट ही इज कमिंग बैक टू हिज विलेज, इज गिविंग इट बैक, कुछ करने के लिए। तो वो अटैचमेंट वो ना, तो कहानियों में जो है वैरायटी देगा। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बॉलीवुड में देख रहा हूँ कि अपनी कहानियों को आप जो ना रिपीट कर रहे हो। अब आप दे दे प्यार दे एक हो गया, आप फिर दोबारा बनाओ, सन ऑफ सरदार आपने फिर दोबारा जो चली नहीं। तो एक बार एक चीज जो नॉवेल्टी, अब जैसे सैयारा सुपर डुपर हिट है, अब नाउ एवरीबॉडी विल रश फॉर अ लव स्टोरी, बट इट डजंट हैपन लाइक दैट ना। इट्स वन ऑफ की आपको पसंद आ गई, उससे पहले आपको वायलेंट लव स्टोरी कभी पसंद आई थी। सो बहुत पहले अगर आप बात करें तो एक दूसरे के लिए ये दिल वाले दुल्हनिया, तो अक्रॉस जनरेशन, बट इट्स नॉट यूनिवर्सल, सो यू हैव टू कीप वर्किंग एंड री इन्वेंटिंग योरसेल्फ एज अ फिल्म मेकर। मैं बोलता हूँ जैसे पुराने फिल्म मेकर है, चाहे राम गोपाल वर्मा, सुभाष, ये वो मेगा मेकर जितना इंडस्ट्री को दिया लोगों को, बट with period of time now things have changed, audience have changed। आज जो Gen Z आ गया, उनके मेरी खुद डॉटर जो she is the same age 90, और उनकी लिंगो, उनकी चॉइसेस, उनका जैसा हम कभी कहते हैं पापा आप अपने जमाने के गाने मत चलाए, बट उसी का लोफी वर्जन वो भी सुनते हैं। वो सूफी गाने भी ऐसी तारीख जगह रिक्रिएट कर रहे। अभी मैं देख रहा था आजकल चल रहा है कि भजन जैमिंग जो है क्लबिंग जो शुरू हो गया, दैट्स अ न्यू, लखनऊ में हो रहा है, मतलब सो थिंग्स आर चेंजिंग, सो देयर इज अ चैलेंज, देयर इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी इन दैट। तो आप कंटेंट किस हिसाब से चीजें करके जो है लोग बना सकते हैं। जैसे CTRL एक फिल्म बहुत अच्छी चली थी नेटफ्लिक्स, मेरा दोस्त से निकल दी, उसने प्रोड्यूस करी थी, अभी वो बंदर फिल्म कर रहा है, बॉबी देओल के साथ रिलीज होने वाली है। तो आपको कहानियों के साथ तो मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए। पुराने फिल्म मेकर जैसे मैं जब जी उसमें था इंटरव्यू करता था, तो यूज्ड टू टेल मी राइटर्स कि जो सन एंड सैंड होटल में 3-3 महीने राइटर्स और जो लिरिसिस्ट के लिए कमरे बुक होते हैं, और उसमें देव आनंद साहब भी वो, या मनोज कुमार, राज कपूर है, they were men जो लिटरेचर और आर्ट समझते थे, तो उस तरीके के लोगों को जो है ढूंढते थे, लेके आते थे। उनको जैसे संतोष जी थे, जिन्होंने मनोज कुमार जी के जो है सारे जो गाने वगैरह, तो उन्होंने लिखे, तो वो किस्सा बड़ा अच्छा सुनाते। राज कपूर के भी गाने उन्होंने लिखे। तो वो जो फिल्म थी ना इनकी, पुराने फिल्म मेकर जैसे मैं जब जी उसमें था इंटरव्यू करता था, तो यूज्ड टू टेल मी राइटर्स कि जो सन एंड सैंड होटल में 3-3 महीने राइटर्स और जो लिरिसिस्ट के लिए कमरे बुक होते, और उसमें देव आनंद साहब भी, या मनोज कुमार, राज कपूर है, दे वर मेन जो लिटरेचर और आर्ट समझते थे, तो उस तरीके के लोगों को जो है ढूंढते थे, लेके आते थे। उनको जैसे संतोष जी थे, जिन्होंने मनोज कुमार जी के जो है सारे जो गाने वगैरह तो उन्होंने लिखे, तो वो एक किस्सा बड़ा अच्छा सुनाते। राज कपूर के भी गाने उन्होंने लिखे। तो वो जो फिल्म थी ना इनकी प्रेम रोग, तो उसमें वो गाना था जब कि पद्मिनी कोल्हापुर शादी हो, ये गलियां ये चौबारा, तो उन्होंने पहले कुछ लिखा, तो ये बोले राज कपूर बोले यार मजा नहीं आई। अरे यार संतोष, तुम ये सोचो, संतोष आनंद को बोले कि तुम्हारी बेटी विदा हो रही है और तुम उधर के रहने वाले यूपी को तो कुछ हवा दिया हो, तब उन्होंने ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना, अब हम तो भाई परदेसी, कि मेरा यहाँ कोई नहीं। तो दैट काइंड ऑफ जैमिंग। अब आज की तारीख में गाना कहीं लिखा जा रहा है, रिकॉर्डिंग दुबई में हो रही है, सिंगर जो है मुंबई में वहां से बन रहा है, तो मतलब इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस, इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस। मतलब कहीं ना कहीं बैक टू बेसिक्स में आने की जरूरत है फिल्म। एक और इसी में मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ। शैलेंद्र और राज कपूर की बड़ी दोस्ती थी। शैलेंद्र जी जो बेसिकली ही वाज अ रेलवे में काम करते थे, माटुंगा में, यूपी से, मथुराई से थे, एंड ही वाज उस समय प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन वाले शायरों का भी उस समय लिखते थे। तो राज कपूर जाया करते थे उन महफिलों में, ही यूज्ड टू सर्च फॉर टैलेंट के अच्छा राइटर कौन, अच्छा गाना क्या लिख रहे। तो उन्होंने शैलेंद्र के एक मुशायरे में उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने शैलेंद्र जी से पूछा जब वो खत्म हुआ कि मैं फलाना हूँ, आप मेरी फिल्मों के लिए गाना लिखेंगे? तो शैलेंद्र जी ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। यार हम लोग इनकलाबी लोग हैं, हम लोग सिनेमा के लिए, फिल्मों के लिए गाने नहीं लिखते। फिर टर्न ऑफ इवेंट्स
तो उन्होंने कहा राज कपूर ने, ठीक है अगर कभी आपको लगता है तो मैं आपके पास फिर आऊंगा, हम लोग काम में, मैं आपके काम की वैल्यू करता, आप में बहुत दम है। टर्न ऑफ इवेंट्स, शैलेंद्र जी की शादी हो गई, कुछ बाहर इकोनॉमिक पड़ा होगा मुझे वो, तो उनको लगा कि यार चलो राज कपूर से लेट्स ट्राई, तो राज कपूर के पास दोबारा से गए। राज कपूर ने उनको 500 रुपए उस समय दिए, कहने कि अब आप हमारे नाउ यू विल राइट। तीसरी कसम प्रोड्यूस करी, एक से उनके गाने, ये सारी चीजें थी। सो दैट वाज हाउ यू नो एक कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप या जो है वो है क्या वो है। और आप उस आर्ट, उस लिटरेचर, उसको वैल्यू करते हैं, उसको उस तरीके से। तो उस टाइम अब टाइम की में बहुत डिफरेंस तो आया है, मतलब काम में वर्किंग, वो तो ये समाज भी बदल रहा है ना, आप देख रहे हैं। मैं आप देखिए ना कि जॉइंट फैमिली से आप इंडिविजुअल फैमिली में आ गए, आप जो है मकान में साथ रहते थे, अब आप फ्लैट्स में रहने लगे हैं, तो इंडिविजुअलिटी ज्यादा है, कलेक्टिवनेस खत्म हो गया उस तरीके का, तो वो रिलेशनशिप भी हो गया। अब 2 भाई, उनके बच्चों का बर्थडे तो पता चला कि एक बोरिवली में रह रहे हैं, एक अंधेरी में रहते हैं, चलो मैकडोनल्ड्स में जो वहाँ पे जो मलाड में हम लोग आ जाते हैं, वही फैमिली के साथ मना, तो दैट कनेक्टिविटी टेकिंग अ डिफरेंट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन टाइम एंड रिलेशनशिप। आप आज मेरी आपकी मुलाकात हुई, बट हम टाइम स्पेंड टू वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर ना, फिर एक ट्यूनिंग होती है उस तरीके से। बिल्कुल। जैसे एक और मैं यश चोपड़ा जी से मिला था, तो एक्चुअली वांटेड टू प्रोड्यूस अ प्ले ऑन साहिर लुधियानवी। अच्छा। तो यश चोपड़ा जी और साहिर के तो बहुत ही, तो मैं उनसे मिलने गया था, काफी आई स्पेंड 2-3 आवर्स में, बहुत किस्से हुए। तो साहिर आपके साथ क्या था कि बहुत परफेक्शनिस्ट थे, वो गाना लेके लिखाते थे, जेब में रखे रहते थे, और वो 99.99% होगा, बट ही वाज नॉट श्योर अबाउट 0.3, ही वोंट गिव द सॉन्ग। तो मैंने कहा दीजिए ना, अच्छा तो है, तो कहते नहीं यार तुम्हें बताओ, कभी कभी में जो है, पहले तुम्हारा हीरो अमिताभ बच्चन शायर है, फिर वो बिजनेसमैन बन गया, तो चिदा जो एक तिजारती आदमी वो शायर कैसे हो सकता है। तो यश चोपड़ा कह रहे हो आप छोड़ दीजिए, मैं फिल्म मेकर, मुझे मालूम कैसे करना, आप गाना लिख के दे। तो वो एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप, कैरेक्टर को समझना, उसका क्या बैकग्राउंड है, उस सिचुएशन क्या, उसमें कौन से शब्द पिरोए जाएंगे, कौन सा मूड है, तो लॉट ऑफ थिंग्स विच गोज इनटू द मेकिंग ऑफ। एक और किस्सा आप जिक्र कर रहे थे अभी, जो बच्चन साहब और ऋषि कपूर वाला, हाँ वो क्या किस्सा था? सुधीर मिश्रा जी की बहुत मतलब दिल के करीब बहुत अच्छी फिल्म की प्रोजेक्ट था, मेहरुन्निसा। अच्छा। सो इट वाज अबाउट 2 फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, और उनका एक लव इंटरेस्ट होता है जो चित्रांगदा सिंह प्ले कर रही थी। तो बात 2012 की है, तो ही वाज प्रोड्यूसिंग दैट फिल्म, एंड दैट वाज नहीं वो बनी, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छी कहानी है वो। वो फिल्म शूट होनी थी लखनऊ में, सो आई वाज इन्वॉल्व बिकॉज़ सुधीर जी से मेरे फैमिली रिलेशंस हैं। ओके। तो उनका यार लखनऊ, सुधीर मिश्रा, जिन्होंने चमेली और ये सारी सारी फिल्में, बेसिकली फ्रॉम लखनऊ। तो अवध की कहानी थी, मतलब प्री इंडिपेंडेंस एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्टार्टेड फ्रॉम नाउ एंड देन पीछे। तो वो फिल्म अल्टीमेटली शूट के 2 दिन पहले हमारा सेट भी लग गया था चौक में, गली, और उनकी आमने सामने लोग रहते थे, 2 दोस्त थे। तो कैसे उनका लव इंटरेस्ट है उसको लेकर, तो फिर एक दिन उनकी जिंदगी से चली जाती है, दोनों में दुश्मनी हो जाती है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा प्यार है, एंड देन शी कम्स बैक अगेन इन देयर लाइफ। मेहरुन्निसा नाउ दे अभी उम्र के दूसरे पड़ाव पे, लेकिन वो जिंदा भी है, तो कैसे उसको वो करने के लिए, अपना बनाने के लिए दोनों। कास्टिंग वाज अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और चित्रांगदा सिंह। अरे वाह। इनफैक्ट वो गाना आना सब रिकॉर्ड हुआ था, आदेश श्रीवास्तव इज नो मोर, उन्होंने जवाबी कव्वाली थी जहाँ पे पार्टी में दोनों हैं, उसको करने के लिए कर रहे हैं। अमिताभ जी केम फॉर दैट, यू नो, आई वाज देयर इन दैट सेटिंग। ऋषि कपूर केम फॉर दैट म्यूजिक रिकॉर्डिंग, बट अल्टीमेटली उनका दिल टूट गया 2 दिन, बिकॉज द प्रोड्यूसर बैक्ड आउट, कुछ हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल या कुछ इश्यूज हुए थे उस समय, ही बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। तो 2 दिन पहले मेरा सेट लगा, एंड यू नो अखिलेश यादव जी उस समय सीएम थे, ही वाज सपोर्टिंग अस बिकॉज अमिताभ बच्चन वाज बिल्कुल शूट और अच्छी, और नया नया माहौल था, इतनी बड़ी फिल्म आ रही थी, 1.5-2 महीने का शूट था करीब, बिल्कुल। दैट ब्रोक इज हार्ड, मतलब वो मैं तो उनके बहुत करीबी था। इनफैक्ट we also had to suffer, you know, some medical. I took him to hospital also, नानावती अपनी गाड़ी में लेके गया, बट वो मतलब वो I don't know, फिर मैंने कई बार उनसे बात की, सब दोबारा बोले कि नहीं यार अब ऋषि कपूर नहीं है, ऋषि श्रीवास्तव नहीं है, तो वो अमिताभ बच्चन साहब के पास की जो है लेट्स गिव इट अ ट्राई, कुछ और भी अरेंज सब तो
बोला नहीं लीव इट अभी छोड़ दो। तो इंडस्ट्री में हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, कहानी होती है, जब वो बननी होती है तो बन जाती है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। जैसे मनोज कुमार का किस्सा बताया, उन्होंने घर गिरवी रख दिया उस तरीके से, या फिर फॉर दैट मैटर मुगले आजम जो बना रहे थे केआर से, उन्होंने क्या क्या नहीं मतलब गुलाम अली को ना, बट अल्टीमेटली उनको लगा मतलब सर जैसे लखनऊ में हम बात करते हैं हमेशा जब भी शूट की बात आती है तो डेफिनेटली गदर फिल्म या बुलेट राजा इस तरीके की फिल्में भी शूट हुई हैं। गदर से कोई किस्सा या आपका उसमें गदर के टाइम गदर वाज दैट वाज नॉट ये मतलब ये फिल्म पॉलिसी के पहले, बुलेट राजा वाज ड्यूरिंग फिल्म पॉलिसी जब आ गई थी हिमांशु दुले इन लोगों ने शूट किया, बट गदर वाज प्रायर टू दैट। लमार्टे में स्कूल वहां पे शूट हुई थी, तो सैंड बंदूरा लमार्टे की पहचान दूसरे से बहुत लोग वो पाकिस्तान में आया था इमाम बाड़ा का। फिर अभी जब आयुष्मान की फिल्म आई थी बच्चन साहब के साथ, बहुत सारी फिल्में, कोई और एक ऐसी कोई फिल्म शूट जो आपको लगा कि यार किसी वजह से या किसी वजह से वो रह गई या छूट गई, कोई और ऐसा कोई किस्सा आपके ज़हन में आता हो? ऐसा फैन तो नहीं, बट हाँ अभी जब मेरा टेन्योर था तो आई वाज मोर इंटरेस्टेड कि यूपी को जो जैसे हम हमको बनाना है, तो एक हॉलीवुड फिल्म आई थी विक्टोरियन अब्दुल्ला, जो आगरा में शूट हुई थी। अच्छा। तो उनके जो लाइन प्रोड्यूसर उनसे मैं टच में था, जो वेरी कीन, तो आई वेंट ऑल द वे आउट कि मुझे मतलब ना हॉलीवुड की वर्किंग देखनी है। और उसमें जो मैडम एम बनती जेम्स बॉन्ड में जूडी डेंच, शी वाज प्लेइंग क्वीन विक्टोरिया, अली फजल वाज प्लेइंग दिस क्लार्क अब्दुल्ला। तो ये आगरा की कहानी थी। ये अब्दुल्ला जो क्लार्क था, he was sent to Queen Victoria's service and she employed him as her personal assistant. So he worked there for time, फिर बाद में वहाँ से वो चला आगरा में ही led his last days in life. तो ये जब शूट हुआ तो आई मैंने देखा, and Stephen Fryer was the director, was an Academy nominee. He was 70 at that time when he was shooting that film. Okay. So I was quite amazed. मतलब यार look at that, you know, तो मेरे लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है। यूपी में हॉलीवुड की फिल्म आ गई, वो भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन लगा। तो मैं आगरा गया शूट, वो सारी चीजें। अब इंसिडेंटली क्या हुआ, जब फिल्म शूट हो गई उसी दौरान कुछ दिन शूट हुई, वेरी ऑर्गेनाइज, नोटबंदी लागू हो गई। अब हालत खराब, देखो कॉलिंग क्या हो गया, हम लोग भी भाई, हम जैसे आपकी स्थिति हमारी है, कैसे कैसे करके उन्होंने अरेंज कराया, कहीं कुछ है वो हेल्प करके फाइनली दे पुल्ड आउट। शूट नहीं हम पर, बट दैट वाज अ बिग चैलेंज। कैसे कैसे करके उन्होंने अरेंज कराया, कहीं कुछ है वो हेल्प करके फाइनली दे पुल्ड आउट। शूट नहीं हम पर, बट दैट वाज अ बिग चैलेंज। सर, जब भी हम प्रमोशन की बात करते हैं फिल्मों के, तो कहीं बहुत से इंटरव्यूज में सुना है कि इंटरव्यूज देना या बहुत ज्यादा शहरों में जाना वो बड़ा इरिटेटिंग होता है एक्टर्स के साथ में, या वो पार्ट ऑफ फिल्म है? नहीं, देखिए एक्टर्स का काम तो बढ़ गया है, तो अच्छे चल रहे हैं, सबके पास है कुछ ना कुछ शूट। अभी जैसे हाल में हक फिल्म जो रिलीज हुई, हाँ जी, यामी गौतम, इमरान हाशमी थे, तो मैं सुपर्ण वर्मा डायरेक्टर्स मिला, यामी वगैरह मिला था, लोग आए थे, स्क्रीनिंग में भी बुलाया था दिल्ली में। तो पूछे थे प्रमोशन को लेके, तो आप पता चला कि उसने बताया कि इमरान हाशमी शूटिंग अनदर फिल्म इन थाईलैंड। अब वहां से डेट चुरा के फिर एक दिन उनसे एक्स्ट्रा मांगा प्रोड्यूसर से, उसको बुलाया है प्रमोशन के लिए। तो एवरीबडी इज वर्किंग को वर्कआउट करना पड़ता। अच्छा, हर एक्टर अपना चाहता है कि जो कुछ ना कुछ प्रमोशन में, बिकॉज एंड ऑफ द डे फिल्म चलेगी तो फायदा तो उन्हीं को है, तो जो भी दे सकते हैं। वो फिर इसमें आज की तारीख में स्ट्रेटेजीज बहुत आ गए, पीआर आ गए, टाई अप्स हो गए, उनकी ऑब्लिगेशन है कि आपने किसी स्पॉन्सर साथ कर लिया तो उसका भी शूट करना है, आपको विजिट करना उनकी जो है स्टोर में या कहीं पे जिस तरीके से, बिकॉज वहां से आपकी कुछ रिकवरी का। तो कोई भी होगा, अगर इतना करना होगा, नहीं ऑर्गेनाइज है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से जो वाकयात हो सकते हैं। अक्षय कुमार के साथ कोई आप इंसिडेंट बता रहे, कोई एक सजेशन या कुछ आप लोगों की बातचीत थी? नहीं, मैं अक्षय बहुत ऑर्गेनाइज है उस तरीके से, मतलब उनका फिक्स रहता है कि जो नंबर ऑफ डेज जब भी उनका एग्रीमेंट होगा शूट करने का, तो इतने दिन का शूट होगा, एंड प्रमोशन का भी जो टाइम उसमें वो रहता है, तो एंड ही गिव्स, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड उस तरीके का। इस टाइम का ये था कि वो विपुल शाह जो प्रोड्यूसर उन्होंने फिल्म बनाई थी हॉलीडे, हाँ जी 2014 की है, जब मोदी सरकार आने वाली थी में उसी दौरान। तो विपुल अच्छे दोस्तों ने बोला कि दिल्ली में नेशनल म्यूजियम को नए तरीके से प्रमोशन, आई वांट की फिल्म 100 करोड़ कर जाए। तो ही वाज
मैं मीडिया में काम किया हुआ था, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी वैसे। तो उस दौरान बिकॉज फिल्म वॉज ऑन स्लीपर सेल्स, नेशनलिज्म जो है उस तरीके की थी, तो ऐसे बातों में मैंने कहा कि आप क्यों नहीं करते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी जो आप ज्वाइन करो। अच्छा। तो टेरिटोरियल आर्मी इज अ बैकअप काइंड ऑफ इंडियन आर्मी का वो है, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे धोनी ने उसमें किया, मोहनलाल वगैरह, तो उनको जो है आप रख लेते हैं, साल में जो आपको ट्रेनिंग होती है और आपको इक्विवेलेंट एक रैंक दी जाती कर्नल की या जो भी जिस लेवल पे, और वो एक बैकअप होती, मान लो कल को कोई भी वॉर पे जरूरत पड़े तो दे आर ट्रेन्ड वेल इनफ टू गो एंड बैक। प्रमोशन की जहां हम बात कर रहे हैं, तो अक्षय कुमार वांटेड टू, जब मैं ऐसे बात हुई डिस्कशन में, ठीक है आई वांट टू जॉइन टेरिटोरियल आर्मी। अच्छा। तो हमने चलिए बात करते, तो उस समय डिफेंस यूपी के का ये सोचते थे, जानते थे, तो लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह हमको जो एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा, बट वी हैड क्रॉस द लिमिट, ही वाज 42 आई थिंक देन, और शायद 40 तक ही आप ज्वाइन कर सकते। अच्छा, एज की वजह से तो दैट डिडंट वर्क, बट ये कि हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ प्रमोशन में आदमी का जज्बा वो चीज है कि चलो उसको लगा कि अच्छी चीज है वो करना, एंड इट्स अ बैज ऑफ ऑनर। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इस तरीके से प्रमोशन का एक और आखिरी चीज मुझे याद आ रही, जो सैयारा के टाइम पे ये जो थिएटर में रोना गाना, बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाए कि क्या ये प्रमोशन का पार्ट था या एक्चुअल था, मतलब आपने क्या फील किया? मैं प्रमोशन का पार्ट तो इसलिए क्योंकि फिल्म रिलीज हो गई है, ये वायरल सब लोग जा रहे हैं, बट उससे पहले जब म्यूजिक बहुत हिट हो गया था इसका, और प्रमोशन में आप देखिए उन्होंने डिलिबरेटली जो एक्टर्स को एक्सपोज नहीं किया अपने, दे डिडंट गो एनीवेयर टू प्रमोट करने, सो दे वर टेकिंग अ चांस कि म्यूजिक हिट हो गया है, प्लस मोहित सूरी है, लव स्टोरी, नए फेसेस हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी नहीं होगी भाई अरे शाहरुख खान आ रहा है तो ये होना चाहिए, इतने 100 करोड़ होना चाहिए। कहानी के विद दिस जेनजी, क्योंकि आज का जो सिंगर है, आज का लड़की, आज की जनरेशन, तो हाँ, बट वो ओवरबोर्ड हो गया, इट वेंट इनटू फ्रेंजी, उस तरीके से उसका फायदा मिला, मतलब 500-600 करोड़ की फिल्म उन्होंने कर ली उस तरीके से, दे नेवर एक्सपेक्टेड कि इस तरीके से। फिर तो कहानी मतलब जब सक्सेस इज मेनी स्टोरीज, और बहुत सारे बाप होते हैं ना सफलता के जो कहते हैं। चलिए सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और तमाम जितने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किस्से कहानियां हैं वो सुनने के लिए मिला लखनऊ में। तो आप ऐसे ही सर आते रहें, और भी आपके साथ मुझे लगता है कि बहुत कंटेंट है आपके पास, तो फिर आपके साथ एक मुलाकात होगी और फिर बैठेंगे कुछ नए किस्सों के साथ। थैंक यू सो मच सर। मैं तो लखनऊ से बार बार आना मुझे पसंद है। जी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पुनीत का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। देखते रहिए NFA डिजिटल। मेरा नाम है आरजे पुनीत। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यदि ये पॉडकास्ट पसंद आए तो कमेंट भी करें। आप अपने भी सवाल लिखकर भेज सकते हैं। सर से फिर मुलाकात होगी तो आपकी भी बातचीत जरूर कराएंगे। थैंक यू सो मच।